आप देखोगे कि मेरे वेट के अंदर इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, बट आई जस्ट टोन्ड अप माई सेल्फ. आई हैव लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 kgs फ्रॉम दैट टाइम. मेरा जिनके साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड है वो है इधर हरभजन सिंह, सुरेश रैना, ऑल दीज क्रिकेटर्स, श्रीशांत, एंड दे ऑल आर वेरी फन. मुझे बुरा लगता है जब कुछ लोग आके ऐसे कमेंट्स पास करते हैं ऑल ऑफ दैट, और आके ये सारी बातें कर देते हैं या लिख देते हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग और समथिंग लाइक दैट. आई थिंक वो रुकना चाहिए. मैंने वीडियो बनाया, मैंने एलुश को बोला कि लोगों को बोल के मेरे को सपोर्ट करें, फॉलो सब्सक्राइब करें, प्यार दें. तो उसने बोला शिफाली जी को प्यार दो और इनको जाके किस्सी कर देना जहां पर भी ये दिखे. एक लड़की जो न्यूज चैनल से निकलकर सीधे बिग बॉस के घर पहुंची और अब क्रिकेट होस्ट से लेकर एक्टिंग तक हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ रही है। कभी जो न्यूज सुनाती थी आज खुद हेडलाइंस में रहती है। हमारे साथ है वन एंड ओनली शेफाली बग्गा। शेफाली, वेलकम टू जनसत्ता। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच ज्योति, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. मैं भी ठीक हूँ। शेफाली, आप ना एक वाटर की तरह है, कभी यहाँ कभी दिल्ली में कभी मुंबई में ट्रेवल करती रहती है। तो आप दिल्ली में पली बढ़ी, यहाँ पे काम स्टार्ट किया, उसके बाद अब मुंबई गई, अब वहां की चकाचौंध में भी अपनी चमक जो है बरकरार रख रही हैं। ये एक ऐसी फील्ड है ना जहाँ पे हर दिन नए सितारे उभरते हैं फिर खो जाते हैं। ऐसी फील्ड में खुद को सरवाइव करना और ऐसे करना कि लाइमलाइट में भी रहना है, इसे कैसे मेंटेन करती हैं आप? एज यू राइटली सेड, वाटर बेसिकली वो, जैसे आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और जो मेरा साइन है ना कुछ, वो वाटर साइन है. आई एम वाटर बेबी. सो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करती हूँ. टचवुड, मेरा जो काम है मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल कराता है. ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि मैं अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ एंड मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ. यार कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक दिन के अंदर दो दो फ्लाइट्स, तो सिर्फ फ्लाइट्स में ही सोने को मिलता है. हाल फिलहाल तो मैं एक स्टेटस डाल रही थी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे दैट आई हैव बुक्ड अनदर फ्लाइट टू स्लीप. बिकॉज यू वोंट बिलीव, अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं, ऑलमोस्ट मेरी 70 के करीब फ्लाइट्स हो चुकी हैं. अभी मैं ले चुकी हूँ 70 फ्लाइट्स इस साल में, इन 2025. सो ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है. तो लेकिन यार आई आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क, एंड मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं 100 नहीं 200% देती हूँ. और ये मेरे साथ जो भी काम करता है वो यही बोलता है that we want to repeat Shifali. That's why I keep on repeating also on getting repeated also in different leagues. एंड मेरे साथ लोग काम करके इसलिए भी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैं बहुत एडजस्टिंग हूँ और मैनेज करके बैलेंस करके चलती हूँ चीजें. सो मैं काम में भी जैसी हूँ वैसे ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी होंगी. सो हम्म। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि बैलेंस कर लूँ. कोई बात नहीं, अभी थोड़ी कम नींद हुई है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड. बट मैं कभी कभी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ से आज, जैसे सपोज मेरा एक दिन का प्लान कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह मैंने कोई ब्रांड शूट किया है, फिर उसके बाद जाकर मैं कहीं पर एक अपीयरेंस कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी स्टोर के अंदर मैंने विजिट किया एंड देन उसके बाद मेरा 7:30 बजे मैच शुरू होना है. तो तीनों चीजें कभी कभी एक ही दिन के अंदर हो जाती हैं. सो हेक्टिक रहता है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. तो अभी भगवान की दया से काम मिल रहा है तो करते रहना चाहिए. बिल्कुल। और इन सब के बीच अपनी डाइट कैसे आप मेंटेन करती हैं, जिम कैसे मैनेज करती है? क्योंकि आप मतलब बहुत टोन बॉडी है, आपने मेहनत से बनाई है, ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्टेड है। मेहनत करती है, आप जिम करती हैं, तो उन सबको कैसे बैलेंस करती है? मतलब कई बार ऐसा होता होगा जिम छूट जाता होगा, डाइट मेंटेन नहीं हो पाती होगी, ऐसा होता है या फिर आप मैनेज कर लेती है किसी भी तरह से? हाँ, ये होता है कि जिम छूट जाता है कई बारी, बिकॉज अब इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर वो ऐसा मौका नहीं मिल पाता कि अगर मैं किसी दूसरी सिटी में हूँ फिर वहां कैसे जाऊंगी जिम, अनटिल अनलेस आई एम स्टेइंग इन अ गुड होटल विच हैज अ गुड जिम. बट डाइट के लिए मैं बहुत ज्यादा फोकस एंड स्ट्रिक्ट हूँ अपनी डाइट को लेकर. मैंने, अगर आपने मुझे बिग बॉस में देखा होगा तब भी मैं कुछ ऐसी आप देखोगे कि मेरे वेट के अंदर इतना ज्यादा चेंज नहीं आया, बट आई जस्ट टोन्ड अप माई सेल्फ. आई हैव हम्म। लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 kgs फ्रॉम दैट टाइम अभी तक. हम्म। एंड एब्स मैंने निकाली है, मेहनत बहुत लगती हाँ। है. लेकिन आई बिलीव कि जिम जाने से बेटर है कि अगर मैं, बेटर इन द सेंस बेटर नहीं, बट अगर मैं जिम जब नहीं जा पा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहां पर भी हूँ वहां पर या तो योगा कर लूँ या एक्सरसाइज कर लूँ, थोड़ी सी एब्स मार लूँ, ब्रिस्क वॉकिंग कर लूँ. कोई किसी जगह पर हूँ वहां पे स्टेयर्स पे अप एंड डाउन कर लूँ. या मेरी आदत है, मैं मोस्टली ऑन फोन कॉल्स रहती हूँ या किसी काम की, या वैसे
गप्पे गॉसिप्स विद माय फ्रेंड्स. सो वो करते करते आई कीप ऑन वॉकिंग. आई हैव दिस हैबिट ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग. सो वो मैं करती हूँ. तो मैं इस वजह से मेंटेन कर लेती हूँ कुछ भी करके. अभी आपने बोला था कि आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखती है, तो चीजों को मैनिफेस्ट करने में आप कितना बिलीव करती हैं? बहुत ज्यादा मेरा रूटीन है. मैं सुबह जब उठती हूँ आई हैव माई ग्लास ऑफ माई डिटॉक्स ड्रिंक. It's not a detox, but it's a very healthy drink ready. It's kind of हम्म। a juice. सबको पता ही है ABC जूस. बस उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी मैं डालती हूँ टू टेक केयर ऑफ माई गट, टू टेक केयर ऑफ माई स्किन. एंड उसके साथ साथ आई सिट फॉर सम टाइम, आई मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट एंड जस्ट बी ग्रेटफुल जो भी मुझे मिला है अभी तक. अच्छा, आपने म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, एंकरिंग करती हैं, अभी एक्टिंग में भी आप मैंने उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि फिल्में करने वाली हैं आप, तो कैसे, मतलब आप आपको सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है इन सब चीजों में? टफ आई थिंक इट्स सिचुएशंस होती हैं. कभी कभी कोई काम जो ऐसे देखने से लग रहा होता है कि बहुत इजी है वो टफ हो जाता है. एंड बाकी एज सच बिकॉज मैं टफ चीज को भी बहुत पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज ओ माय गॉड बहुत टफ है या मुझसे होगी नहीं. आई 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 डू थिंग्स. आई मतलब मैं कर लेती हूँ पुल ऑफ सारी चीजों को. पर जैसे अभी आपने मैनिफेस्टेशन की बात करी थी, तो हम्म। यू वोंट बिलीव आई वाज सिटिंग इन अ प्रोडक्शन हाउस एंड किसी ने मुझसे पूछा था दैट आपको किस तरीके के गाने करने हैं. तब तक मैंने गाना नहीं किया था. तो मैंने हम्म। जैसे उनको ऐसे ही बोला कि मतलब आई एम कंफर्टेबल विद ईच एंड एवरी रोल. मतलब आई कैन डू इफ यू टेस्ट मी फॉर अ थिंग आई 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 थिंक आई विल परफॉर्म. सो क्योंकि मैंने एक्टिंग भी सीखी है, मैंने थिएटर किया है, मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली हैं, तो प्रिपरेशन मेरी एक्टिंग में भी थी. दो हम्म। आप मुझे होस्टिंग करते हुए एंकरिंग करते हुए देखते थे, बट आई वाज साइड बाय साइड डूइंग दैट आल्सो. तो देन मैंने बस उनको ऐसे, उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो ये बता दो कि तुम्हें किस तरीके के गाने सुनने पसंद है. तो मैंने उनको कहा कि या तो मैं देखो बिल्कुल ही सेंटी टूटे दिल वाले गाने सुनती हूँ या तो मैं बिल्कुल टेक्नो सुनती हूँ पार्टी. राइट. तो बाय चांस जो मेरा पहला गाना था वो हुआ ही एक सेंटिमेंटल, जहाँ पे लड़के ने मुझे धोखा दिया है, ओफ आई एम क्राइंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट वाज काइंड ऑफ मैनिफेस्टेड. आई जस्ट पुट इट आउट टू द यूनिवर्स एंड वो अ, उसके अगले महीने में ही हो गया. हम्म। एंड बाकी ओह, फिर उसके बाद मैंने एक और गाना किया विद वन मोर प्रोडक्शन हाउस एंड टी काफी सीरीज के साथ। अच्छा रिस्पॉन्स मिला मेरी एक्टिंग को लेके, क्योंकि दोनों जो मैंने गाने करे थे वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स के थे, जो हाँ। एक्टिंग सॉन्ग्स की मैं बात राइट कर रही हूँ राइट, उनकी हाँ। स्पेसिफिकली. हम्म। एक में मेरा कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है जिसमें मुझे धोखा मिला है, सो आई एम सैड, आई एम क्राइंग, आई एम हेल्पलेस. एक में मेरा कैरेक्टर ऐसा है बहुत ही हैप्पी गर्ल एंड आई एम जस्ट आस्किंग फॉर टाइम फ्रॉम माय पार्टनर. एंड हम अच्छे, हमारी फैमिली वाला सीक्वेंस है. तो थोड़ा इस तरीके का रोल है. सो आई एम हैप्पी एंड आई गॉट अप्रिशिएटेड. मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने आके बोला दैट योर स्क्रीन प्रेजेंस इज अमेजिंग एंड आई थिंक यू एक्ट वेल. सो टचवुड मेरे लिए अच्छा रहा. फिल्म की बात कर रही थी मैं, ये सच है कि आप किसी फिल्म में भी नजर आने वाली हैं? सच है बट मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ. हम्म। इट्स अ साउथ प्रोजेक्ट. ओके। बट अभी जब सब कुछ पूरा हो नहीं जाता तो मैं आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज इट. बट जल्दी आप मुझे देखोगे एक प्रोजेक्ट में. नाइस। अच्छा, आप क्रिकेट एंकरिंग करती है और कई सारे सीनियर क्रिकेटर्स का आपने इंटरव्यू किया है, किसके साथ आपको कुछ ऐसी कोई यादगार मेमोरी है, कुछ जो आपको बहुत मजा आया और आपको अभी भी याद आता है तो आप स्माइल कर देते हो, ऐसा कुछ यादगार मोमेंट? बहुत सारी इसके लिए आपको एक अलग पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा. मेरे साथ इतनी मेमोरीज हैं, इतने किस्से हैं. मतलब मतलब मुझे मेरा जिनके साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड है वो है इधर हरभजन सिंह, सुरेश रैना, ऑल दीज क्रिकेटर्स, श्रीशांत. एंड दे ऑल आर वेरी फन. अगर आप इनकी बातें सुनोगे आप हंस हंस के पागल हो जाओगे. वो मतलब पूरा टाइम या तो किस जोक क्रैक कर रहे होते हैं, ऐसी बात कर रहे होते हैं कि खून बढ़ता रहता है यार. हंसते ही रहती हूँ मैं उन लोगों के साथ. सो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि I'm very grateful also that now they are like my guide and my family. So I'm happy that मेरे अराउंड अच्छे लोग हैं.
अच्छा, उसी क्रिकेट स्टेडियम की एक फोटो वायरल हुई थी आपकी सोहेल खान के साथ, और उसके बाद बहुत सारे गॉसिप्स आने लगी थी, आप लोग कार में भी साथ दिखे तो कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, अफेयर चल रहा है। तो ऐसी खबरों पे आप क्या रिएक्ट करती हैं? यार मुझे बहुत बेस्लेस लगती हैं ऐसी खबर। मतलब आप अगर इंडस्ट्री के अंदर हो, देन इफ यू आर गोइंग आउट इन इन पब्लिक और मैच देखने गए हैं हम, यार ही प्लेज ऑल्सो। मैंने उनके साथ एक सेलिब्रिटी लीग भी करी है, हम्म। राइट? एंड नॉट ओनली वन, मैंने उनके साथ 3-4 लीग्स करी हैं क्रिकेट की। यू नो ही लव्स क्रिकेट एंड ही लव्स टू प्ले एंड आई ऑल्सो लव क्रिकेट। तो हमारा क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक बॉन्ड है, यू नो। तो फिर लोगों ने ये सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। यार मेरे को इन चीजों से सच्ची बता, आई डोंट पे अटेंशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड मतलब वी आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू क्रिकेट। क्या ये ट्रोल्स है आपकी मेंटल पीस को मतलब भंग कर पाते हैं, या नेगेटिविटी से कैसे निपटती है? ना, मैंने कहा ना, मेरे को सच्ची में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट पे अटेंशन टू दीज। मेरे को बहुत पहले ध्यान ही स्टार्टिंग नहीं में देना। लगता था, जब, और वो भी इसलिए लगता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगने लग जाता था, तो फिर वो मुझे फोन करके बोलते थे अरे ये अरे वो। बट नाउ दे हैव आल्सो यू नो अंडरस्टूड। अंडरस्टूड दैट दिस इज हाउ इट इज। तो मैंने हम्म। कहा कि यार, मतलब इन पे अगर मैं ध्यान दूंगी तो ऑलरेडी मेरे पास इतनी चीजें हैं, टू मच ऑन माई प्लेट, फिर मैं क्या क्या सोचूंगी, करूंगी कैसे काम फिर। सो हम्म। आई डोंट पे अटेंशन दैट मच ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। शुरुआत में लगता बट होगा हाँ, ऑफ जब। कोर्स मुझे बुरा लगता है जब कुछ लोग हम्म। आके ऐसे कमेंट्स पास करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, और आके ये सारी बातें कर देते हैं या लिख देते हैं विदाउट इवन वेरीफाइंग और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक वो रुकना चाहिए, क्योंकि यार इट्स हाई टाइम। आज की डेट में तो किसको टाइम है किसी और की लाइफ में, यू नो, वो भी इस तरीके की फेक न्यूज फैलाने में। सो ये होना ही नहीं चाहिए, बट इट्स ओके यार, आई डोंट केयर, लेट इट बी। चलने हम्म। दो, जिनका घर चल रहा है ये चीजें करके। और एल्विश यादव ने एक बार क्या रायता फैला दिया था कि शेफाली जहां मिले उनको पप्पी देना, उनको किस्सी देना, और उसके बाद जो है एक फैन आपके पीछे पड़ गया। कुछ ऐसा। यार वो तो एक क्रेजी सीन था, वो सब कुछ हुआ मजाक में। इट वाज फॉर माय यूट्यूब चैनल शिफाली हम्म। बग्गा ब्लॉग्स। आई वाज जस्ट ब्लॉगिंग, आई वाज डूइंग होस्टिंग अ क्रिकेट लीग। तो मैंने सोचा बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर्स की लीग है, सो यहाँ पर मुझे अपना सोशल मीडिया करना चाहिए। उनके जो ओनर्स थे उन्होंने मुझे बोला कि यू नो जस्ट स्टार्ट योर न्यू यूट्यूब चैनल, स्टार्ट योर व्लॉग्स एंड ट्राई कर। तो आई स्टार्टेड एंड मैंने वीडियो बनाया। मैंने एलुश को बोला कि लोगों को बोल कि मेरे को सपोर्ट करें, फॉलो सब्सक्राइब करें, प्यार दें। तो उसने बोला शिफाली जी को प्यार दो और इनको जाके किस्सी कर देना जहां पर भी ये दिखे। एंड देन देयर वाज दिस फैन इन द होटल लॉबी एंड उसने कुछ, देवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने बोला कि उनमें से किसी एक ने बोला कि बग्गा जी, एलविश भाई ने बोला है जहां पर भी आप दिखोगे उनको किस्सी कर देना। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, हाउ डू आई जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर। लेकिन आपको प्यार बहुत मिलता है, अब जहाँ अब स्टेडियम में हो जाती है शेफाली मैम आई लव यू, और ऐसे मतलब जब फैंस आपको पुकारते हैं, मैंने आपने एक बार बोला भी था कि बहुत किक मिलती है आपको। तो ये भी क्या मैनिफेस्ट किया था आपने कि कभी लोग ऐसे बुलाएंगे, शेफाली आई लव यू, इतना प्यार देंगे? हाँ यार, यू नो मैनिफेस्ट ही किया था एक्चुअली। पता है, मैं जब क्रिकेट कवर करने जाती थी मैचेस, तो आई ऑलवेज यूज टू सी कि यू नो क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए लोग यू नो चिल्ला रहे हैं, कोहली यू नो और धोनी और व्हाटएवर, मतलब जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके लिए। एंड मैं ये सोचती थी वाओ यार क्या क्रेजी है। एंड देन फिर मतलब जब ये मेरे लिए होने लगा, लोगों ने मेरा काम पसंद किया, मुझे लोग पसंद करने लगे, तो फिर जब लोग शिफाली मैम आई लव यू विद रिस्पेक्ट, ये भी नहीं कि हम्म। मतलब कुछ लोग मिल जाते हैं जो थोड़े से छिछोरे होते हैं, जो उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते हैं ऑन यू नो योर बॉडी और समथिंग। बट मोस्टली लोग विद रिस्पेक्ट ही मुझे बोलते हैं। अब मैं जिस भी स्टेडियम में जाती हूँ, वहां पर लोग, ये मुझे तो जरूर सुनने को मिलता है शिफाली मैम आई लव यू, लाइक दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग आई थिंक। बहुत मतलब एक वीडियो वायरल हुई थी 2-3 साल पहले जिसमें एक हम्म। फैन ने स्टेडियम से ये बोला था एंड दैट वाज लाइक अराउंड 500-600 मिलियन। बट उसके बाद से जब भी मैं किसी स्टेडियम में जाती हूँ, हर कोई ये वीडियो बना के डालने लगता है। एंड आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई शेयर इट ऑल्सो, आई रिपोस्ट, एंड मुझे मिलती है किक इस चीज से एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। एंड जितने भी लोग ये यू नो मुझे इतना प्यार देते हैं, थैंक्स अ लॉट टू देम। उनकी वजह से ही आई गेट मोटिवेटेड एंड मुझे और काम करने में मजा आता है।
अच्छा, ये सब जब आप लाइमलाइट में आए, इसका सबसे पहला जो रीजन था वो बिग बॉस 13 था। बहुत ही हाँ सुपरहिट सीजन था वो। तो उसके उसके अभी जो उसकी आपकी यादें जो आपके पास होंगी, और उसके कंटेस्टेंट आपसे अभी भी मुलाकात होती है उन लोगों से? शहनाज से आपकी अच्छी दोस्ती थी, पारस के शो में भी अभी आप गई, तो कितने मुलाकातें हो पाती हैं, या मैसेज, व्हाट्सएप, फोन कॉल कुछ हो पाता है? यार, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत रेयर हो गया है। बिकॉज मैं जब मेरा वाला सीजन हुआ था उसके बाद से मैं चली गई थी दिल्ली, एंड मैं पूरा टाइम ट्रैवल करती रहती हूँ। इनफैक्ट पारस का भी शो था, तो पारस भी मुझे डांट रहा था कि यार तू जब देखो इधर से उधर ही हो रही होती, तू बॉम्बे आती तो एक दिन में निकल जाती है, तो कब हम्म। पॉडकास्ट करना है। एंड आई वाज लाइक हाँ यार, मेरा इतना मन है बट मैं कैसे आऊं, है ना, हम्म। बिकॉज मैं इतना ट्रैवल करी हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दिस। मेरे पास टाइम ही नहीं है एक्चुअली कि मतलब आई कम हियर, मैं थोड़ा रुकूं और आई कैच अप विद फ्रेंड्स, आई डू दैट। बट मेरा जो सर्कल है वो थोड़ा डिफरेंट सर्कल है। आई हैव माई ओल्डर फ्रेंड्स जो जिनसे मैं ज्यादा मेरा बॉन्ड है, और कुछ और भी लोग हैं। जैसे मेरा वाली सीजन से बहुत कम लोगों के टच में हूँ मैं बिग बॉस हम्म। वालों के। लेकिन जो मेरे सीजन के बाद वाले जो लोग हैं ना, वो उनके साथ मेरा ज्यादा हो जाता है, मोस्टली काम से रिलेटेड होता है। जैसे सपोज अभी पारस से मैं मिली तो पॉडकास्ट के लिए, दिग्विजय था एक सीजन के अंदर, दिग्विजय के साथ मेरा गाना आया था तो उसके लिए, एंड देन एल्विश यादव या मुनव्वर फरूकी या रजत दलाल, और दिग्विजय वाज आल्सो ऑन दैट लीग, लवकेश कटारिया, ऑल ऑफ देम वर इन माय क्रिकेट लीग व्हिच आई वाज होस्टिंग। तो मैं मोस्टली मेरा इन लोगों से जो बिग बॉस वालों से मिलना होता है वो काम से जुड़ा ही होता है। आई मेट हिमांशी इन वन ऑफ द इवेंट्स, आई मेट शिफाली जरीवाला इन वन ऑफ द इवेंट, मतलब हम किसी इवेंट पे गए हुए थे और वहां पे हम लोग आए हुए थे, मिले। आई मेट रश्मि ऑल्सो इन सम स्क्रीनिंग। तो ऐसा ऐसे ज्यादा होता है, लाइक काम काम से रिलेटेड हम बाय चांस मिल जाते हैं एंड देन वी बॉन्ड। बट वैसे मुश्किल हो जाता है कैचअप करना, बिकॉज मतलब मैं इतना ज्यादा यहाँ पर अब शिफ्ट हुई हूँ जाकर बॉम्बे, बिकॉज ऑफ हम्म। कोर्स गेटिंग इनटू एक्टिंग, एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड। तो मैं अब शिफ्ट हुई हूँ बॉम्बे आके एक्टिंग की वजह से, अदरवाइज मैं मोस्टली ट्रैवल करती रहती थी या दिल्ली में होती थी, तो मैं यहाँ इतना आती नहीं थी, मिल नहीं पाती थी। तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है? फिल्म कर रही हैं इसके अलावा, और क्या कुछ करना चाहती हैं या कुछ करने वाली हैं? कुछ आपने हाँ, सोचा हुआ है? फिल्म्स हाँ। एंड ओटीटी में आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि कुछ करूँ। मेरी बात चल रही है कहीं से, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई चीज मुझे समझ में नहीं आती ड्यू टू सम रीजंस, कि मैं कोई इस तरीके का कैरेक्टर नहीं करना, या कभी किसी को मैं समझ में नहीं आती, या कभी आई आई रिमेम्बर आई गेव एन ऑडिशन फॉर एन एड विद शाहरुख खान, एंड मुझे उनकी वाइफ बनना था उस एड के अंदर। वो मेरा हुआ नहीं बिकॉज दे वांटेड समबडी हु इज लुकिंग अ बिट मोर एल्डर टू मी, ऑफ कोर्स सी बात है। सो बट आई गिव एन ऑडिशन फॉर इट। तो ऐसे बहुत है अपॉर्चुनिटीज जो ऐसे आती हैं, या आई एम ट्राइंग टू ग्रैब अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर इन बॉम्बे, ट्राइंग टू मीट मोर एंड मोर पीपल ऑफ दिस इंडस्ट्री। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई हूँ अब आकर। तो आई एम वेरी होपफुल, लेट्स सी कोई गाना जल्दी आ सकता है, और एक मूवी मैंने आपको बताया। ठीक। तो सफारी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और उम्मीद है कि सेम यार। जल्दी आपसे आमने सामने मिलके बात करेंगे। और बहुत मजा आया, और ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ दिल्ली तो आई मीट यू, हम प्रॉपर कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, डन। पक्का। थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय।